वाला है चुका है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, क्या कुछ प्रोसीजर है, आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? देखिए, घटना बहुत दुखद है, हृदय विदारक है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। नारायण साकार हरि ने, हम लोगों ने, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम ने अपनों को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, अपनी महिला पुरुषों को खोया है। जीवन में कभी नहीं मिल पाएंगे। 100 से अधिक मौतें हुई, कितने अभी इंजर्ड हैं। सबसे पहले कल प्राथमिकता थी नारायण साकार हरि की, कि जो घटना हुई दुखद है। आज मैसेज भी दिया है कि हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन कल की प्राथमिकता ये थी कि सबसे पहले ट्रीटमेंट हो, इलाज लोगों को उपलब्ध कराए। आप लोगों ने व्यवस्था की। मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जवाब के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा की महत्वपूर्ण कार्रवाई 18वीं लोकसभा की चल रही थी, उस समय भी उनमें शोक संवेदना व्यक्त की। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने आज विजिट किया। कल तुरंत उन्होंने अपने डीजीपी को, पुलिस के आला अधिकारी को, लॉ एंड ऑर्डर को और अपने सचिव को, गृह सचिव को, होम सेक्रेटरी को तुरंत भेजा और वो कल से आज तक वहां रहे, वहां व्यवस्थाओं को देखा, सब हॉस्पिटल की व्यवस्था। मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने गाजियाबाद से तुरंत एनडीआरएफ की टीम भिजवाई और उनका ट्रीटमेंट और इलाज शुरू हुआ। मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेताओं का, जिन्होंने इस दुखी की घड़ी में हमें संवेदना दी, हमें सांत्वना दी, हमारे हक दुख में खड़े रहे। सभी लोग खड़े हैं, इस बात को हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये घटना दुखद थी, और घटना दुखद होने का कारण क्या हुआ कि जब नारायण साकार हरि अपने मंच से तय समय के अनुसार निश्चित तौर पर अपनी ब्रह्मवाणी को दे करके चले गए, क्योंकि उनके जाने का, आने का स्थान अलग होता है रास्ता, जिसमें साइड से आते हैं वाहन के साथ, नीचे से ऊपर आते हैं, मंच पर आते हैं, और मंच पर आने के बाद अपनी ब्रह्मवाणी करने के बाद वापस चले जाते हैं। वहीं से रेडियस 30 से 35 मीटर का आगे होता है, कोई नहीं वहां पहुंच पाता। जो आरोप लगाए जाते, पैर छूना, चरण रज, नारायण साकार हरि के यहाँ कोई पैर छूने की परिकल्पना है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं। कभी नहीं पैर, उन्होंने जीवन में कभी नहीं पैर छुलाए। मैं इस बात की कह सकता हूँ। पहुंचने वाला है चुका है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, क्या कुछ प्रोसीजर है, आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? देखिए, घटना बहुत दुखद है, हृदय विदारक है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। नारायण साकार हरि ने, हम लोगों ने, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम ने अपनों को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, अपनी महिला पुरुषों को खोया है। जीवन में कभी नहीं मिल पाएंगे। 100 से अधिक मौतें हुई, कितने अभी इंजर्ड हैं। सबसे पहले कल प्राथमिकता थी नारायण साकार हरि की, कि जो घटना हुई दुखद है। आज मैसेज भी दिया है कि हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन कल की प्राथमिकता ये थी कि सबसे पहले ट्रीटमेंट हो, इलाज लोगों को उपलब्ध कराए। आप लोगों ने व्यवस्था की। मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जवाब के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा की महत्वपूर्ण कार्रवाई 18वीं लोकसभा की चल रही थी, उस समय भी उनमें शोक संवेदना व्यक्त की। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने आज विजिट किया। कल तुरंत उन्होंने अपने डीजीपी को, पुलिस के आला अधिकारी को, लॉ एंड ऑर्डर को और अपने सचिव को, गृह सचिव को, होम सेक्रेटरी को तुरंत भेजा और वो कल से आज तक वहां रहे, वहां व्यवस्थाओं को देखा, सब हॉस्पिटल की व्यवस्था। मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने गाजियाबाद से तुरंत एनडीआरएफ की टीम भिजवाई और उनका ट्रीटमेंट और इलाज शुरू हुआ। मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेताओं का, जिन्होंने इस दुखी की घड़ी में हमें संवेदना दी, हमें सांत्वना दी, हमारे हक दुख में खड़े रहे। सभी लोग खड़े हैं, इस बात को हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये घटना दुखद थी, और घटना दुखद होने का कारण क्या हुआ कि जब नारायण साकार हरि अपने मंच से तय समय के अनुसार निश्चित तौर पर अपनी ब्रह्मवाणी को दे करके चले गए, क्योंकि उनके जाने का, आने का स्थान अलग होता है रास्ता, जिसमें साइड से आते हैं वाहन के साथ, नीचे से ऊपर आते हैं, मंच पर आते हैं, और मंच पर आने के बाद अपनी ब्रह्मवाणी करने के बाद वापस चले जाते हैं। वहीं से रेडियस 30 से 35 मीटर का आगे होता है, कोई नहीं वहां पहुंच पाता। जो आरोप लगाए जाते, पैर छूना, चरण रज, नारायण साकार हरि के यहाँ कोई पैर छूने की परिकल्पना है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं। कभी नहीं पैर, उन्होंने जीवन में कभी नहीं पैर छुलाए। मैं इस बात की कह सकता हूं।